भारतीय सिनेमा अक्सर अजब गजब रंग दिखाता है। कभी वो किसी गुमनाम चेहरे को रातों रात सितारा बना देता है, तो कभी किसी एस्टैब्लिश्ड आइकन को एक नए अंदाज में ट्रिब्यूट देता है। ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है रजनीकांत की फिल्म कूली के नए गाने मोनिका में। ये गाना सिर्फ एक पेपी नंबर नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत बड़ी हस्ती, बेताज हुस्न की मलिका मोनिका बेलुची को समर्पित है। तमिल फिल्म कूली का गाना मोनिका इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। इस गाने में पूजा हेगड़े और टैलेंटेड एक्टर शोबिन शाहिर अपना जबरदस्त डांस स्किल दिखा रहे हैं। गाने का संगीत दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने और इसे लिखा है विष्णु एडावन ने। लेकिन इस गाने का असली आकर्षण है इसका नाम और उस नाम के पीछे का इंस्पिरेशन मोनिका बेलुची। ये गाना सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि एक सेलिब्रेशन है उस टाइमलेस ब्यूटी और बेबाक अदाकारी का जिसे मोनिका बेलुची ने पर्दे पर जिंदा किया। ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार की कला और उसकी पर्सनालिटी सरहदों को लादकर दुनिया के दूसरे कोने में भी प्रेरणा बन सकती है। ये कूली के मेकर्स की एक स्मार्ट और प्यारी पहल है जो एक ग्लोबल आइकन को भारतीय अंदाज में सलाम कर रही है। अब बात करते हैं उस क्वीन की जिनके नाम पर ये गाना बना है। मोनिका एना मारिया बेलुची। जन्म हुआ 30 सितंबर 1964 को इटली के सिटा डी कैस्टेलो नाम के छोटे से शहर में। उनके पिता पास्क्वाल बेलुची एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे और मां ब्रूनेला ब्रिगेंटी एक कलाकार थी। एक मामूली परिवार में जन्मी मोनिका ने कभी नहीं सोचा था कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा पहचान वाली और पसंद की जाने वाली ब्यूटी क्वींस में से एक बनेगी। बचपन में उनका सपना कानून की पढ़ाई करना था और वो एक वकील बनने की ख्वाहिश रखती थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरुगिया में कानून की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मोनिका ने मॉडलिंग की दुनिया में फुल फ्लेज कदम रखा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनका ये कदम उन्हें मॉडलिंग की दुनिया के टॉप पर ले गया और फिर वहां से सीधे सिनेमा के चमकदार पर्दे तक। यूं तो मोनिका बेलुची ने 13 साल की उम्र में ही लोकल लेवल पर मॉडलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन 1980s के दशक के आखिर में उन्होंने मिलान में एलीट मॉडल मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। उनकी बेमिसाल खूबसूरती, उनका क्लासिक इटालियन लुक और उनकी बेबाक अदाएं उन्हें जल्द ही इंटरनेशनल पहचान दिला गई। वो डॉल्चे एंड गबाना, डियोर जैसी लग्जरी ब्रांड्स के लिए एक आइकॉनिक चेहरा बन गई। एल और वोग जैसी दुनिया की सबसे रेप्यूटेड फैशन मैगजीन्स के कवर पर उनकी तस्वीरें छपने लगी। वो एक सुपर मॉडल के रूप में एस्टैब्लिश हो गई और उन्हें अक्सर इटालियन बॉम्बशेल और सेक्स सिंबल जैसे नामों से नवाजा गया। लेकिन मोनिका सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी। उनकी तस्वीरों में एक गहराई थी, एक कहानी थी जो उन्हें सिर्फ रैंप वॉक करने वाली मॉडल से कहीं ज्यादा बनाती थी। उनकी मॉडलिंग ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और उनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खोल दिए। मोनिका ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1990 में की, एक टीवी फिल्म से जिसका नाम था वीटा कोई फिगली। इसके बाद उन्होंने कुछ इटालियन फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए, लेकिन उनका असली डेब्यू 1992 में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की क्लासिक फिल्म ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला से हुआ। इस फिल्म में उन्होंने ड्रैकुला की दुल्हन का किरदार निभाया, जो भले ही छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके करियर में एक जबरदस्त मोड़ आया 1996 में आई फ्रेंच फिल्म दी अपार्टमेंट से। इस फिल्म में उनके साथ फ्रेंच एक्टर विंसेंट कैसल थे, जिसके साथ बाद में उन्होंने शादी कर ली। इस फिल्म ने उन्हें फ्रेंच सिनेमा में एस्टैब्लिश किया और उनके एक्टिंग टैलेंट को और निखारा। अगर मोनिका बेलुची के करियर में किसी एक फिल्म ने उन्हें ग्लोबल स्टारडम दिया, तो वो थी 2000 में आई इटालियन फिल्म मालेना। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत विधवा महिला का किरदार निभाया जिसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में मोनिका का किरदार मालेना हर पुरुष की चाहत और हर महिला की जेलसी का निशाना बनता है। मालेना ने मोनिका को सिर्फ एक अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक आइकन बना दिया। उनकी अदाकारी, उनके इमोशंस और उनका पर्दे पर दुख दर्द को निभाने का अंदाज सब कुछ लाजवाब था। इस फिल्म ने उन्हें दुनिया भर में इटालियन ब्यूटी के रूप में स्थापित किया और साबित किया कि वो सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक सीरियस और पावरफुल एक्ट्रेस है।
मालेना के बाद मोनिका ने अपने पति विंसेंट कैसल के साथ 2002 में एक बेहद कंट्रोवर्शियल फिल्म की, गैस्पर नो की फ्रेंच आर्ट हाउस थ्रिलर फिल्म इरिवर्सिबल। ये फिल्म मोनिका के करियर का सबसे विवादास्पद और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। फिल्म में बहुत सारा वायलेंस, न्यूडिटी और कुछ ग्राफिक रेप सीन्स थे। इस फिल्म ने क्रिटिक्स और दर्शकों को हिला कर रख दिया था। मोनिका ने इसमें एलेक्स नाम की महिला का किरदार इतनी बेबाकी और ईमानदारी से निभाया कि हर कोई दंग रह गया। इस फिल्म ने यह साबित किया कि मोनिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद बहादुर और एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस भी थी, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग करने की हिम्मत रखती थी। भले ही ये फिल्म मुश्किल थी, लेकिन इसने मोनिका को एक फियरलेस कलाकार के रूप में एस्टैब्लिश किया। मालेना और इरिवर्सिबल के बाद मोनिका बेलुची हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन गई। 2003 में आई मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों में उन्होंने परसेफोनी का रोल किया। ये फिल्में थी द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस। इसके बाद हॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्मों में उनकी जगह बनती गई। इसी साल उन्होंने ब्रूस विलिस के साथ टीयर्स ऑफ द सन की, जिसमें उनका निभाया डॉक्टर लेना केंड्रिक्स का किरदार काफी पसंद किया गया। 2004 में उन्होंने मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट की, जिसमें उनके किरदार का नाम था मैरी मैग्डलीन। ये एक इमोशनल और सीरियस रोल था जिसे मोनिका ने बड़ी ही सिंसियरिटी और डेप्थ के साथ निभाया। 2005 में आई द ब्रदर्स ग्रिम नाम की फैंटेसी फिल्म में उन्होंने मिरर क्वीन का किरदार निभाया, जो उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है। इतना ही नहीं, वो बॉन्ड गर्ल भी बनी है, वो भी 50 साल की उम्र में। 2015 में आई जेम्स बॉन्ड मूवी स्पेक्टर में उन्होंने लूसिया स्कियारा का किरदार करके इतिहास रच दिया। वो सबसे उम्रदराज बॉन्ड गर्ल बनी और ये एक बड़ा स्टेटमेंट था कि सुंदरता और आकर्षण उम्र के मोहताज नहीं होते। उन्होंने पुरानी सोच को तोड़ा कि बॉन्ड गर्ल्स हमेशा जवान होती है। इन फेमस फिल्मों के अलावा भी मोनिका बेलुची ने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे अंडर सस्पिशन, रिमेंबर मी माई लव, शूट एम अप, डोंट लुक बैक, द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो 1990 से फिल्मों में काम कर रही है और ये सफर 2025 तक भी जारी है। मोनिका बेलुची का एक्टिंग स्टाइल यूनिक है। कभी किसी क्रिटिक ने उनके लिए कहा था कि मोनिका बेलुची सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी अदाकारी में एक अलग ही डेप्थ और इंटेंसिटी है। वो अक्सर ऐसी महिलाओं के किरदार निभाती है जो कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग और चैलेंजिंग होते हैं। दुनिया ने भले ही उन्हें कहा हो, लेकिन मोनिका ने कभी खुद को सिर्फ एक सेक्स सिंबल तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने अपनी पसंद की फिल्में चुनी, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों न रही हो। उन्होंने हर किरदार में जान फूकी और साबित किया कि वो सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि इनर आर्ट का भी भंडार है। मोनिका बेलुची की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, वो फैशन, मॉडलिंग और आर्ट की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ चुकी है। उन्होंने उन महिला किरदारों को पर्दे पर जिंदा किया जो हीरो का सिर्फ एक प्रॉप नहीं थी, बल्कि जिनकी अपनी कहानियां, अपनी जिंदगियां थीं। वो आज भी दुनिया भर के कलाकारों, फिल्म मेकर्स और दर्शकों के लिए एक प्रेरणा है। कूली फिल्म का गाना मोनिका इस बात का सबसे रीसेंट सबूत है कि उनका आर्ट और उनका करिश्मा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और इसी वजह से नए अंदाज में उन्हें याद किया जा रहा है। मोनिका बेलुची का सफर एक ऐसी महिला का सफर है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला, अपनी शर्तों पर जीवन जिया और दुनिया को दिखाया कि असली सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं बल्कि कुछ नया करने की हिम्मत में छुपी होती है। उनका नाम हमेशा सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, एक ऐसी क्वीन के रूप में जिसने अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया।